फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑलरेडी मैं पूरा पढ़ा चुका, उसके बाद मुझे पता लगा कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया था। तो समटाइम्स ऐसे होते हैं चीज़ें। चलिए जी, फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन यहाँ पर लिखा गया है कि अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कोड लिखते हैं और उस कोड का हम क्या करते हैं, समटाइम्स एक बार यूज़ करना पड़ता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब कोड बहुत लंबा कोड लिखते हैं और किसी चीज़ की आपकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, फंक्शन जनरेट कर लेते हैं, है ना। एक छोटे कह सकते हैं ब्लॉक में, और हम बार बार उसी फंक्शन को क्या कर लेते हैं, बुला लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, इससे कि आप आसान होता है कि कभी भी डिबग करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हर जगह आपको बार बार वही चीज़ लिखना पड़ रहा है और अगर कहीं मॉडिफाई करना पड़ी, तो आपको हर जगह कोड में जाकर घुस करके उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। फंक्शन का काम क्या करेगा, आप एक जगह कोड लिखिए और उसको कॉल कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ रेक्टिफाई कीजिए और आसानी से पूरा का पूरा कोड में आपके क्या जाए, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, टोटली हो जाएगा। तो ये आसान है, रीयूजेबल है ना, और आसानी में डिबग करने में होता है। अब हम देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक हमने सूडो कोड लिखा है और ये सूडो कोड फंक्शन लिखा है। हमने क्या लिखा है कि अगर मुझे कहीं टर्न करना हो, मान लीजिए गाड़ी लेकर जा रहे हैं आप, अब ये रास्ता है और गाड़ी आपकी यहाँ जा रही है, यहाँ से मान लीजिए आपको टर्न करना है ना, तो यहाँ भी टर्न हो सकता है, समटाइम्स यहाँ भी टर्न हो सकता है, समटाइम्स मान लीजिए फिर से इधर टर्न करना हो आपको। तो हर जगह टर्न करने के लिए आपको करना पड़ेगा फंक्शन, टर्न का फंक्शन, यानी टर्न का कोड लिखना पड़ेगा। जितनी जगह मिलेंगे रास्ते, हर जगह यही कोड लिखना पड़ेगा, टर्न वाला। तो एक बार लिख लेंगे हम टर्न का फंक्शन, और हम बार बार यहाँ पर पुल उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे कि भैया अभी टर्न का बारी आ गया, अब आप आ जाइए मेरे पास। तो आएगा, फिर उसके बाद ये सारे कमांड रन करेगा, फिर वो कोई बात करेगा, अच्छा ठीक है आप टर्न हो गए फाइनली। तो ये होता है, बहुत आसान होता है हमारे लिए, है ना, चीज़ों को लिखने में। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑलरेडी एक हमने फंक्शन लिखा हुआ है टर्न का, और उसमें हमने कोई वेरिएबल डायरेक्शन बता दिया। अब चाहे आप ईस्ट जाइए, वेस्ट जाइए, है ना, जिधर भी आपको घूमना हो आपके डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अब अगर आपने डायरेक्शन चूज़ कर लिया कि किधर मुड़ना है, मान लीजिए मुझे लेफ़्ट मुड़ना है ना, लेफ़्ट मुड़ना है मान लीजिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट की तरफ पहले ब्लिंकर ऑन करूँगा। तो वही लिखा है एक्टिव द वेरिएबल डायरेक्शन ब्लिंकर, पहले उस डायरेक्शन का ब्लिंकर ऑन कीजिए। ब्लिंकर ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना है। स्लो डाउन, हाँ, स्लो होने के बाद ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड से लेके जाओ, ठुक ठाक दो किसी को। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि चेक करना है कि कोई ऑन कमिंग ट्रैफिक तो नहीं है। अगर ट्रैफिक आ रही है ना, हमने वाइल लूप लगाया कि अगर देयर इज़ अ कमिंग ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक आ रही है तो आप इसके अंदर आइए, यानी ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हुई, जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगी आपको इसके अंदर घुसना पड़ेगा, और यहाँ स्टेटमेंट में अंदर कमांड दिया गया कि भैया रुक जाओ, ट्रैफिक आ रही है, रुक जाओ, वॉच फॉर ऑनकमिंग ट्रैफिक, ट्रैफिक को देखो। अगर ट्रैफिक उसके बाद नहीं आ रही, यानी आपका स्टेटमेंट ये फॉल्स हुआ, और जैसे स्टेटमेंट आपके फॉल्स होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टीयरिंग को क्या करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में ब्लिंक कर रहा था वेरिएबल डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, यानी अपनी स्टीयरिंग ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो इधर आपने घुमाया स्टीयरिंग। अब इसके बाद फिर से स्टीयरिंग जब घुमा रहे होंगे, अगर आपका स्टीयरिंग कंप्लीट नहीं हुआ, यानी टर्न इज़ नॉट कंप्लीट, वाइल लूप फिर से लगाएंगे कि अगर टर्न कंप्लीट नहीं हुआ तो अपनी स्पीड, है ना, आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, लेस देन 5 mph होनी चाहिए। लेस देन 5 mph पर आप क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे। स्पीड इज़ नॉट कंप्लीट, इफ़ स्पीड लेस देन 5 mph तो एक्सीलरेट, है ना। कैसे करना है, उसको एक्सीलरेट करना है, और एक्सीलरेट करने के बाद आपको क्या करना है, जब ये हमारा टर्न कंप्लीट हो जाए, टर्न कैसा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो हमें क्या करना है, टर्न द स्टीयरिंग व्हील बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, तो हमें ओरिजिनल पोजीशन पे इसको बैक कर देना है। एंड टर्न ऑफ द वेरिएबल डायरेक्शन ब्लिंकर, और हमें वेरिएबल डायरेक्शन ब्लिंकर को ऑफ कर देना है। तो ये हमने फंक्शन बता दिया था कि कहीं भी टर्न करने का काम करना हो। अब मान लीजिए मुझे फंक्शन बनाना हो 2 नंबर का ऐड करने का, तो मैं ऐड फंक्शन लिखूंगा और इसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। मुझे रिटर्न की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a प्लस बी होनी चाहिए, यानी जब कभी भी मैं a का वैल्यू 5 रखूंगा और 2 रख दूंगा, तो 5 2 प्लस कितना हो जाएगा, 7, तो हमें रिजल्ट कितने मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, जब कभी भी ऐड का हमें काम करना पड़े। तो सी में जो हमारा होता है ना, सी लैंग्वेज में आपको स्पेसिफिक कह सकते हैं कि फंक्शन कीवर्ड के नाम से कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो आपको
डाटा टाइप्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आपने कैरेक्टर है ना, चार, इंटीजर, फ्लोट, ये डाटा टाइप्स जो आपने देखा है ना, उसमें आपको फंक्शन की तरह यूज़ किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा समझ लीजिए कि फंक्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा आपको समझ में आ गया है। हम धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, अब प्रोग्राम लिखने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको सिखा चुके थे कि कैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो हैकर्स प्रिंट करना है ना। अब मैं मान लीजिए क्या करना हो, मुझे लूप का इस्तेमाल करके, फॉर लूप का इस्तेमाल करके, और मुझे क्या करना हो, प्रिंट कराना हो हेलो वर्ल्ड को या हेलो हैकर्स को 10 टाइम्स। तो कैसे प्रिंट कराएंगे उसका भी हमने आपको कोड आई थिंक्स बता दिया था। बट अगर अगर आप लोग कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट इन द बॉक्स, मैं आपको ज़रूर कराऊंगा इसको, है ना। क्योंकि बहुत चीज़ें अभी सिखानी बाकी है, अभी बहुत हम डीपली नहीं गए हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर, अभी हम सरफेस लेवल पर घूम रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा इसके अंदर का इंजीनियरिंग समझना पड़ेगा कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो हमारा होता है और जो हमारा असम हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इनके बीच के हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेंगी विद सी प्रोग्रामिंग की सहायता से हम सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे और इसको जब समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, काम करने में। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे की क्लास, है ना, शुरू करेंगे अगली क्लास में। और ध्यान दीजिए, हमने मशीन जो आपको कहा था कि मशीन पे काम करने के लिए, है ना, आपको बताया था कि आपको मशीन पर काम करना है। तो अगर मशीन आपने इंस्टॉल कर लिया होगा तो चलिए मशीन पर ही हम चलते हैं, है ना। क्योंकि एक कोड आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं जो कि बुक ने, ऑथर ने क्या किया है, प्रिफर किया है। इसमें वही जो हेलो वर्ड है ना, 10 टाइम्स प्रिंट किया है, उसका सोर्स कोड ऑलरेडी इसमें बिल्ड है। तो मैं वो सोर्स कोड को क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर रन कराने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। तो अभी आपको स्क्रीन पर शायद नहीं दिख रहा होगा, ओके, मुझे चेंज करना पड़ेगा, यस, जस्ट वेट अ मिनट। समटाइम्स क्या होता है कि हाँ जी, चलिए दिख रहा है आपको, ठीक। तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन कर लीजिए। तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कर लिया और ऑन करने के बाद आपको स्क्रीन इस प्रकार से दिख रहा होगा। हाँ, इट विल टेक टाइम, आपको ऑलरेडी पता होंगे अगर आपने प्रोग्राम किया होगा, पिछली बार शायद मैंने कराया था, ठीक है। बट मैंने वो टर्मिनल पर कराया था VS कोड में। आज हम उसी सोर्स फाइल को, क्योंकि जो इसमें इनबिल्ड है वो, हम उसी सोर्स फाइल को क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिससे कोई भी चीज़ें आपको छूटे ना। तो अभी इस समय हम प्रेजेंट टाइम में पेज नंबर 20 पर हैं। अगर आप बुक को प्रेफर करना चाहते हैं तो बुक में ये आपको सारे कोड मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, खुल रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, ये कुछ एरर दिखा रहा है, डोंट वरी, उसको इग्नोर करिए। हमें क्या करना है, पहले मुझे जाना पड़ेगा सोर्स कोड के डायरेक्टरी में। तो मैं CD कमांड का इस्तेमाल करूँगा और बुक SRC, है ना, इस पर एंटर करूँगा। अब मैं आ गया हूँ CD बुक SRC में। अब उसके उस फाइल को, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम .c था, है ना, उसको कंपाइल कराने के लिए मुझे GCC का इस्तेमाल करना पड़ेगा। GCC के कंपाइलर है जो क्या करता है, सी प्रोग्रामिंग को, कोड को कंपाइल करने का काम करता है। तो एक GCC कंपाइलर के साथ मैं क्या लिखूँगा, फर्स्ट प्रोग, जिस नाम से मैंने इसको सेव किया था, PROG .c, इस नाम से सेव किया था मैंने GCC फर्स्ट प्रोग .c।
क्योंकि इसका सोर्स कोड ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है, तो मैं जस्ट कंपाइल कराता हूँ इसको। देखिए कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कंपाइल हो चुका है। अब मुझे ls-l क्या करता है, आपकी जो भी फाइलें होंगी उस फाइलें को कौन कौन से परमिशन है उसके साथ एग्जीक्यूट करेगा। और मैं a.out फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक फ़ाइल है, यहाँ आपको यहाँ सिंबल दिख रहा है, ये एक इसका सिंबल का मतलब होता है कि ये फाइल है, रीडेबल है, राइटेबल है और एग्जीक्यूटेबल है, यानी हम उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको खोल भी सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको जस्ट रन कराने वाला हूँ। तो a.out इस फाइल को रन कराता हूँ। जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो आप देखिए कि यहाँ मेरे पास क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड 10 टाइम प्रिंट होकर आ गया। ठीक है जी, तो ये सोर्स कोड ऑलरेडी इसमें बिल्ड है ना, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे कोड आपको दिखाना था और कोड ऑलरेडी आप जानते हैं, है ना। तो उस कोड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको काम किया है। तो अगर शुरू से जो क्लास देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और जो बीच से क्लास को देख रहे होंगे आई एम सो सॉरी फॉर यू, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, एक लेस पेज वाइज पेज बुक का एक सीक्वेंस चल रहा है, उसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर शुरू से आपने देखा होगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आगे हम थोड़ा सा जो हमारा अगला हेडिंग है द बिगर पिक्चर्स, हम उसमें और चीज़ें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बाय, सी यू, टेक केयर।